राम सिंह राणा लगातार आंदोलन की बहुत दिल से मदद करता आ रहा था, उस बेचारे ने लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया किसानों के इस आंदोलन में अपनी जेब से खर्च किया। कि उसने जो खर्च किया है उससे लगभग 70% जो उसने पैसा खर्च किया वो हमारे पंजाब वाले भाइयों के काम आया। लेकिन उसने जो खर्च किया है वो उसने केवल, मुझे लग रहा है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब वाले भाइयों के लिए, बाहरली स्टेटों वाले भाइयों के लिए किया है जिनकी कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे हो पाई। हरियाणा की सरकार ने जिस तरह का ये दमनकारी नीति अपनाते हुए ये जो कार्रवाई की है, उसका जो ढाबा चल रहा था, उसका जो रेस्टोरेंट चल रहा था, उसकी स्लिप रोड के आगे इन्होंने पत्थर लगाकर उसका रास्ता रोकने का काम किया है। संयुक्त मोर्चा की बैठक में फैसला लिया है कि अगर 2 तारीख तक हरियाणा सरकार वो रास्ता खोलती नहीं तो फिर उसके आगे का जो कार्यक्रम होगा वो हमारा होगा। वो सरकार की बात माने ना माने, हम क्या करें, क्या करना चाहेंगे, वो हमारे हाथ की बात होगी। किसान अंदोलन ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि जेकर प्रशासन ने 2 जुलाई तक गोल्डन हट ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ तो आप ही इस रस्ते ਨੂੰ खोलने ਲਈ मजबूर होंगे। देश विदेश में बैठे किसान भाइयों, आपने देखा है कि पिछले दिनों में जो राम सिंह राणा लगातार आंदोलन की बहुत दिल से मदद करता आ रहा था, उस बेचारे ने लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया किसानों के इस आंदोलन में अपनी जेब से खर्च किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पंजाब के भाई हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि उसने जो खर्च किया है उससे लगभग 70% जो उसने पैसा खर्च किया वो हमारे पंजाब वाले भाइयों के काम आया है। क्योंकि हरियाणा के भाई तो जो करीब करीब के गांव के थे, उनका तो व्यवस्था वहाँ पे ठहरने की बनती थी, खाने की व्यवस्था बनती थी। लेकिन उसने जो खर्च किया है वो उसने केवल, मुझे लग रहा है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब वाले भाइयों के लिए, बाहरली स्टेटों वाले भाइयों के लिए किया है जिनकी कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे हो पाई। और आज उस पे इस आंदोलन की सपोर्ट करने की वजह से हरियाणा की सरकार ने जिस तरह का ये दमनकारी नीति अपनाते हुए ये जो कार्रवाई की है, उसका जो ढाबा चल रहा था, उसका जो रेस्टोरेंट चल रहा था, उसकी स्लिप रोड के आगे इन्होंने पत्थर लगाकर उसका रास्ता रोकने का काम किया है। ये हमारे लिए, पूरे किसान जमात के लिए एक वंगार है हरियाणा सरकार की। और मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे भाइयों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा की बैठक में फैसला लिया है कि अगर 2 तारीख तक हरियाणा सरकार वो रास्ता खोलती नहीं तो फिर उसके आगे का जो कार्यक्रम होगा वो हमारा होगा। वो सरकार की बात माने ना माने, हम क्या करें, क्या करना चाहेंगे, वो हमारे हाथ की बात होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब वाले भाइयों, राम सिंह राणा हमारा आंदोलन का एक बहुत नज़दीकी भाई है, हमारा एक्सल है इस आंदोलन का। पहले उसने आपके लिए ढाबा अपना छोड़ दिया खाली, जहां मर्जी रहो, जहां जो खाना वो खाओ। उसके बाद उसने ये भी किया कि गर्मी आते ही आपको पानी की सप्लाई देनी शुरू की, और उसके बाद उसने दूध की सप्लाई देनी शुरू की। इतनी भारी संख्या में जिसने पैसा खर्च किया है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि अगर सरकार उसे सजा देने का प्रयास करती है, ये ऐसी कोई घटनाक्रम करती है, तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि हम हमारे उस भाई के साथ उनके एक चट्टान की तरह एकजुट होकर पूरा देश उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, सभी के लिए उसने किया है और सभी को उसके साथ खड़ना चाहिए। और जो संयुक्त मोर्चा की बैठक होनी है 2 तारीख को, हम ये भी प्रयास करेंगे कि कड़े से कड़ा मतलब फैसला लिया जाए उस दिन। अगर उस दिन तक सरकार वो पत्थर नहीं हटाती तो उसके बाद फिर वो पत्थर हटाने का काम अगर नए सरकार हटाए तो हमें करने का जरूरत पड़ी, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो हम पीछे हटाएंगे, सरकार भले कुछ भी करे, वो सरकार के हाथ की बात है, वो सरकार क्या करनी चाहती है, लेकिन हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और मैं भाई साहब राम सिंह राणा को भी ये दिलासा देते हुए ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कल मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप भावुक हो रहे थे, आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये क्यों सोच रहे हो आप अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है, देश के किसान आपके साथ है, देश के मजदूर आपके साथ हैं, देश के व्यापारी, देश के दुकानदार, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप अकेले नहीं हो। इसलिए आप चिंता मत करें, हम पूरे देश के किसान आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, कुछ भी हो आपको अकेला नहीं पड़ने देंगे। आंदोलन जीतने के बाद भी अगर हरियाणा सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तब भी पूरा पंजाब आपके साथ आपका भाई बनते हुए खड़ा है। जैसे आपने आज तक पंजाब वालों का भाई बनते हुए छोटे भाई की जिम्मेदारी निभाई है, उसी तरह पंजाब आपके साथ अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाएगा। चिंता मत करना और एकता बनाकर रखने की जरूरत है। मैं पंजाब वाले भाइयों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर संयुक्त मोर्चा का 2 तारीख को कोई आदेश आता है, कोई फैसले का ऐलान आता है, तो उस दिन पूरे का पूरा पंजाब वहां पे पहुंचना चाहिए। यही हमारा आप सभी से निवेदन है भाइयों। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।